हेलो दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे और जो कि जनरल साइंस, जिसमें हम बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे। 20 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके मध्य प्रदेश जेल पहरी में काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश जेल पहरी में जो है वो जनरल साइंस के क्वेश्चन जो है वो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके। तो 20 में से आप जो 20 क्वेश्चन है इसमें से मिनिमम जो है 15 स्कोर कीजिएगा। 15 प्लस हो सके तो कीजिएगा। तो आप इस एक तरीके से टेस्ट की तरह दीजिएगा। तो 15 प्लस आपका स्कोर है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। ओके। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो बेरी बेरी रोग जो है वो, अगर आपसे सीधा देखिए विटामिन ए बी सी डी इस तरीके से दिए हुए जाए तो विटामिन बी लगाना है। लेकिन यहाँ पे देखिए विटामिन बी 1 भी दिया हुआ है और बी 12 भी दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 1। तो विटामिन बी 1 की कमी से जो है बेरी बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम जो रहता है वो थायमिन रहता है, जो कि अगर हम सोर्स की बात करें तो जो सोयाबीन, दूध हुआ, मांस, अंडा, चावल, तो इन सब में जो है वो पाया जाता है। विटामिन ए को जो है वो रेटिनॉल कहते हैं, जो आँखों के लिए हमारी इम्पोर्टेंट होती है। विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी होती है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो ये भी याद रखना है आपको। और विटामिन ए जो है वो गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सभी में पाई जाती है, फल वगैरह, दूध वगैरह। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से जो है वो एस्कॉर्बिक नामक रोग होता है। और ये खट्टे रसदार फलों में पाई जाती है, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसम्बी, आंवला, टमाटर। ओके। तो इन सब में जो है वो पाई जाती है। और विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, तो ये भी याद रखना है आपको। विटामिन बी 12 की बात करें तो इसे हम साइनोकोबालमिन कहते हैं। तो जैसे कोबाल्ट धातु पाया जाता है जिसमें। तो ये सब याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। मेंढक में दांत होते हैं। तो मेंढक में दांत किस तरीके के होते हैं? दांत आपको पता होगा कि हेट्रोडोंट, थीटोडोंट और होमोडोंट, ये तरह के दांत होते हैं। तो मेंढक में जो दांत होते हैं वो हमें पाए जाते हैं, बात की जाए तो होमोडोंट, यानी एक ही तरह के होमोडोंट का मतलब होते हैं एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और ट्रिकोडोंट की बात करें तो जो दांत होते हैं वो मसूड़े में धंसे होते हैं, तो उसे हम ट्रिकोडोंट बोलते हैं। जैसे कि हम अपने मनुष्य के होते हैं तो वो क्या होते हैं? ट्रिकोडोंट होते हैं। हीट्रोडोंट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भिन्न भिन्न प्रकार के दांत होते हैं। जैसे कि मनुष्य में किस तरह के इंसीजर पाए जाते हैं, कैनाइन पाए जाते हैं, प्री मोलर, मोलर, तो ये सब जो है वो मनुष्य में दांत पाए जाते हैं, जिसे हम हीट्रोडोंट बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा होमोडोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्च में क्या संबंध है। सो स्टार्च से क्या संबंध है, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन है ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज और फ्रक्टोज। तो स्टार्च जो है वो ग्लूकोज से संबंधित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद रखना है, C6H12O6 होता है। तो ये फॉर्मूला भी आपको दिया जा सकता है, तो फॉर्मूला याद रखना है। फ्रक्टोज की अगर हम बात करें, देखिए फ्रक्टोज यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो फ्रक्टोज की बात करें तो ये सबसे अधिक मीठा होता है, यह शहद में पाया जाता है। ओके। तो याद रखना है, शहद में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है, और सबसे मीठा होता है फ्रक्टोज। ओके। सुक्रोज की अगर हम बात करें तो ये मोनोसेकेराइड होते हैं, इसमें दो हड़ी होते हैं। तो डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाता है, ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके जो है वो माल्टोज बनाता है, और ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलके जो है वो सुक्रोज बनाता है, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके जो है वो लैक्टोज बनाता है। तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दांत का शिखर बना होता है। जो हमारे दांत होते हैं, किसी के भी दांत होते हैं, वो किस के बने होते हैं? वैसे तो आपको पता हो कि जो दांत की परत होती है, जिसे हम एनेमल कहते हैं, जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर मजबूत भाग होता है, पर जो दांत का शिखर बना होता है वो डेंटाइन का बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेंटिन। ओके। तो सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपको।
और जो कार्टिलेज होते हैं जिसे हम उपस्थियाँ बोलते हैं, जहाँ पर आप देख रहे हो ये उपस्थियाँ हैं, तो ये क्या होती हैं, मुलायम लचीली होती हैं। जैसे कि नाक हुए, कान की हड्डियाँ होती हैं तो क्या लचीली होती हैं, आप देखोगे ना चूहों पे तो वो मुड़ जाती हैं, मुलायम होती हैं, तो वो कार्टिलेज होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अभी जस्ट मैंने इसी वीडियो में बताया था, क्योंकि इसे एस्कर्बिक एसिड बोलते हैं, तो इसी की कमी से जो है वो विटामिन सी होता है। ओके। विटामिन के को जो है वो फिलोक्विनोन बोलते हैं, फिलोक्विनोन। ओके, तो ये हरी पत्तीदार सब्जियां, टमाटर इस सब में पाया जाता है। और इसकी कमी से, विटामिन के की कमी से जो है वो रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई को टोकोफेरल बोलते हैं, रासायनिक नाम आपसे पूछ लिया जाए, और ये हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, दूध इत्यादि में पाई जाती हैं, तो ये भी याद रखना है। और विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी का जो है वो कैल्सीफेरोल नाम है रासायनिक, और सूर्य की किरणों से जो है हमें प्राप्त होती है, जिसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। अगला है यहाँ पर पेप्सिन होते हैं। तो पेप्सिन किस क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं, एंजाइम होते हैं, विटामिन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, तो ये होते हैं एंजाइम, याद रखना है, एंजाइम होते हैं पेप्सिन। पेप्सिन स्टोमस में बात की जाए तो अमाशय में पेप्टिक सेल से स्रावित होते हैं। ओके, तो जो हमारा अमाशय होता है उसमें पेप्टिक सेल होते हैं, जिससे जो है वो पेप्सिन, प्रोपेप्सिन जो है वो स्रावित होते हैं, तो प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित होता है, ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित यकृत में होता है। यकृत मतलब होता है लीवर। ओके, तो लीवर कहते हैं यकृत को। तिल्ली को जो होते हैं क्या बोलते हैं, स्प्लेन बोलते हैं, स्प्लेन। तो ये अंग्रेजी वर्ड है, अगर आपको हिंदी में नहीं आ रहा हो तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, किंतु इसका संग्रहण कहाँ होता है ये पूछा गया है। तो संग्रहण दरअसल होता है यकृत और पेशियों में। तो जो लीवर होता है, जो मसल्स होती हैं, वहाँ पर जो है इसका संग्रहण होता है, स्टोरेज होता है, तो याद रखना है। बाकी बात की जाए तो यकृत जो है वो हमारे सबसे एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए तो ग्लैंड कौन सा होता है, यकृत होता है, तो ये भी याद रखना है आपको। और लीवर से जो है वो पित्त रस जो है वो निर्माण होता है, वाइल जूस जिसे हम बोलते हैं, तो ये भी याद रखना है। इसमें जो है वो यूरिया का निर्माण भी होता है, तो यकृत, तो ये भी याद रखना है आपको। और स्प्लीन जो होता है जिसे तिल्ली बोलते हैं, तो इसको हम ब्लड बैंक कहा जाता है, जिसमें आरबी जो है वो कब्रगाह भी कहा जाता है इसे, तो ब्लड बैंक कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा तत्व जो दंत एनेमल को कठोर बनाता है? तो मैंने आपसे ये तो कहा था कि जो दांत पे परत होती है वो सबसे कठोर होती है हमारे शरीर की मजलूम, लेकिन वो जो बनी रहती है, इनेमल जो बनी रहती है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है फ्लोरीन की, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखना है, दंत इनेमल जो रहती है वो फ्लोरीन का कठोर बनाती है, और फ्लोरीन की कमी से जो है वो मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। कौन सा? फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, तो याद रखना है। वैसे अगर देखा जाए तो दांत जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्वों से बना होता है दांत। ओके, तो मनुष्य के दांत हुई, हड्डियां हुई, तो कैल्शियम की मात्रा जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दांत हुए, हड्डियां हुई, सबसे ज़्यादा इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, तो कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, तो ये आपको पता ही होगा। ओके, और जो है सोडियम जो रहता है वो पेशियों के संकुचन में सहायक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पित्त जिसे हम गार्ड ब्लडर बोलते हैं, पित्ताशय, तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है ये पूछा गया है। तो मुख्य कार्य जो होता है वो ऑप्शन दिए हुए हैं, वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्ज्य पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, पाचन तथा पोषक हेतु वसा का इमल्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो पाचन तथा पोषक हेतु वसा का इमल्सन करना होता है पित्त का। ओके, तो जो पाचन हुए तथा शोषण हेतु जो बात की जाए तो वसा का इमल्सन करता है। पित्त भोजन में क्षारीय बनाता है, तो क्षारीय होता है, विषिक होता है, तो ये भी याद रखना है आपको।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जनन क्षमता में कमी होती है, तो जनन क्षमता में किस विटामिन के द्वारा जो है वो कमी हो जाती है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ई की कमी से। तो विटामिन ई की कमी से जो है पुरुष हुई, महिला हुई, तो इसमें जो है वो जनन क्षमता कमी होती है। ओके, बाकी आपको बताना है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, ये मैं बता चुका हूँ, तो अभी आप बताइए। और एक चीज़ और बता दूं कि जो विटामिन होती हैं वो पानी में घुलनशील कौन सी होती हैं? बी और सी होती हैं। और वसा की बात की जाए तो ए, डी, ई और के, ये जो है वो वसा में घुलनशील होती हैं, और ये जो है वो पानी में घुलनशील होती हैं, तो ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है डीएनए में होता है, तो डीएनए में क्या होता है ये पूछा गया है। ऑप्शन है अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स या न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए में जो होती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, डीएनए जो रहता है वो पॉलीन्यूक्लियोसाइड से बना होता है, याद रखना। दो पॉलीन्यूक्लियोसाइड होते हैं जिसके कारण ये बना होता है। और बात की जाए तो ये जो है वो एडमिन हुआ, ग्वानिन हुआ तथा पायरमिन्स हुआ, साइटोसिन हुआ तथा थायमिन हुआ, तो इसमें जो है वो पुरियान में होता है, तो ये भी याद रखना है आपको। ओके, बाकी आपको डीएनए का फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में कि डीएनए का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? तो मोनोसेकेराइड होते हैं, डाइसेकेराइड होते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो मोनोसेकेराइड होता है। तो मोनोसेकेराइड की बात की जाए तो ग्लूकोज, और बात की जाए तो फ्रक्टोज जो रहता है वो मोनोसेकेराइड रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखना है। और कार्बोहाइड्रेट डाइसेकेराइड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जिसके अंतर्गत माल्टोज आते हैं, सुक्रोज एवं लैक्टोज जो रखी डाइसेकेराइड होते हैं। पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत जो है वो स्टार्च आते हैं, ग्लाइकोजन आते हैं, सेलुलोज आते हैं, तो याद रखना है, ये सभी याद रखना है। आपसे पूछ लिए जाते हैं कि डाइसेकेराइड कौन है, पॉलीसेकेराइड कौन है, मोनोसेकेराइड कौन है। तो मोनोसेकेराइड तो ग्लूकोज फ्रक्टोज हो गया, डाइसेकेराइड की बात की जाए तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज हो गया, और पॉलीसेकेराइड की बात की जाए तो स्टार्च, ग्लाइकोज और सेलुलोज हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा डाइसेकेराइड है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि डाइसेकेराइड जो है वो कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा माल्टोज, तो सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो कोलेस्ट्रॉल जो रहता है हमारे शरीर में प्रेजेंट रहता है, तो किसके सिंथेसाइज के लिए जो आवश्यक है? तो ये जो रहता है वो रहता है एस्ट्रोडियल, एस्ट्रोडियल। ओके, तो एस्ट्रोडियल के जो है ये संश्लेषण के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसुलिन की अगर हम देखा जाए तो इंसुलिन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो है वो अग्नाशय में होता है इंसुलिन निष्कर्षण। अगर देखा जाए तो इसका कहाँ पे होता है? अग्नाशय में। और इसकी कमी से जो है वो डायबिटीज होता है, तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग भी होता है, तो ये भी याद रखना है। बाकी इसका याद रखना है कोलेस्ट्रॉल क्यों आवश्यक होता है? एस्ट्रोइडोल के लिए। अगला है निम्न में से कौन सा दूध प्रोटीन है? तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध हम डेली यूज करते हैं, पीते हैं, लेकिन उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ये पूछा गया है। तो दूध में जो है वो केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, तो दूध का रंग जो रहता है थोड़ा उजला सा, बात की जाए तो ये किसकी वजह से होता है? जो क्वेसीन प्रोटीन होती है, जो पीलापन रहता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। तो उजला जो रहता है वो सा भूरा सा, बात की जाए तो वो कैसीन की वजह से होता है। अगर आपसे पीला पूछ ले जाए तो वो कैरोटीन की वजह से होता है, तो ये रंग भी आपसे पूछ ले जाते हैं, तो याद रखना है आपको। और यहाँ पर रेनिन दिया हुआ है, दोनों में ऑप्शन कन्फ्यूजन होता है, कैसीन रेनिन में। तो रेनिन की मैं आपको बता दूं कि रेनिन अगर देखा जाए तो रेनिन जो है दूध में पाए जाने वाला कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैरासिनेट में बदलता है, पैरासिनेट में बदलता है कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो आहार नाल जिसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। तो प्रोटीन
जो रहता है का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण यानी डिग्रेशन जो है वो कहाँ पर होता है, तो ये होता है छोटी आंत में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, और छोटी आंत की बात करें तो जो हमारा खाना पचता है पूर्ण रूप से संपूर्ण जो लास्ट क्रिया होती है वो छोटी आंत में होती है, और खाने की जो प्रक्रिया जो शुरू होती है वो हमारे मुख से ही हो जाती है, और लास्ट में जाके जो है वो छोटी आंत में हो जाती है। ओके, तो ये याद रखना है। बाकी देखा जाए तो अभी आपको इतना ही याद रखना है छोटी आंत के बारे में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो हार्मोन की बात कीजिए तो विटामिन डी को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन, यहाँ पर ऑप्शन दिए नहीं है तो विटामिन डी यहाँ पर कर लेता हूँ मैं। तो विटामिन डी को जो है वो हार्मोन कहा जाता है, और मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। और वैसे अगर देखा जाए तो विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। मछली के लीवर में विटामिन डी पाया जाता है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोर्स जो है वो मछली के लीवर से विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रेनिन का श्रवण वाला अंग कौन सा है? तो रेनिन की बात की जाए तो इसमें जो है वो अमाशय द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, तो अमाशय में जो है वो द्वारा होता है। अगर किडनी की बात करें तो वो जिसे हम वक्र बोलते हैं, तो किडनी जो है वो मनुष्य में दो होती हैं जिसमें यूरिया बनता है, और किडनी की इकाई अगर आपसे पूछ ले जाए तो नेफ्रॉन होती है, काफ़ी पूछा गया है, तो याद रखना ये किडनी की इकाई है, यूनिट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हार्मोनल बीमारी कौन सी है? इसमें से जुकाम, घेंगा, ट्यूबरक्लोसिस है, लेप्रोसी। तो बीमारी जितनी भी हैं उनको आपको याद रखना है कि विटामिन की कमी से होती है, कौन सी वायरस है, कौन सी बात की जाए तो बात की जाए फफूंदी से होती है, फंगस से होती है। तो ये सब बीमारी और उनके नाम याद रखना है आपको। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हार्मोनल बीमारी पूछी गई है, तो हार्मोनल बीमारी कौन सी है? तो हार्मोनल बीमारी जो है यहाँ पे बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा घेंगा। ओके, तो घेंगा जो है वो हार्मोनल बीमारी है, जिसे बात की जाए तो थायराइड ग्लैंड होता है, तो इसमें जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो है वो गॉट्रिक यानी घेंगा रोग हो जाता है, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। तो ये याद रखना है आपको। सर्दी जुकाम जो रहते हैं वो वायरल डिसीज होती हैं। ट्यूमर क्लोसिस की बात की जाए तो बैक्टीरियल डिसीज है, ट्यूमर क्लोसिस जो रहती है वो बैक्टीरियल डिसीज है। ओके, जिसमें जो बैक्टीरिया नाम होता है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो रहता है वो बैक्टीरिया का नाम होता है, और इसमें जो है वो बीसीजी का टीका लगता है जिसे हम बैसिलस कैलामाइट ग्वारेंट बोलते हैं, तो टीबी के लिए लगाया जाता है। लेप्रोसी जिसे हम कोढ़ या कुष्ठ रोग बोलते हैं, तो ये भी बैक्टीरियल डिसीज है जिसमें माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी नाम का जो है वो बैक्टीरिया पाया जाता है, और इसकी थेरेपी जो होती है मल्टी ड्रग थेरेपी होती है, दवाएं दी जाती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ और दूसरे को लाभ ना हो तो कहा जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पर पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, सिम्बायोसिस, और बात की जाए तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मिक्स हो गया है, और कैमेंजिलिवर। तो ये जो है वो यहाँ से थोड़ा ये क्वेश्चन अलग है। तो यहाँ पर बात की जाए तो दो जीव हैं साथ में रह रहे हैं, एक को लाभ है एक को लाभ नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सहभोगिता। तो सहभोगिता यानी बात की जाए तो कॉमेंजुलम कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो यहाँ पर ये थोड़ा अलग लिख गया है, कॉमेंजुलम याद रखना है आपको। बाकी अगर देखा जाए तो दो जीव हैं, ऐसे संबंध है जिसमें एक को लाभ तथा दूसरे को हानि हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परजीवित बोलते हैं। ओके, परजीवित यानी पैरासिटिज्म बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक को लाभ हो रहा है दूसरे को हानि हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं पैरासिटम। और जब दूसरे जीव एक दूसरे के जीव पूरी तरह से भक्षण करता है यानी खाता है, जैसे गिद्ध हुआ, तो उसे हम प्रीडेशन बोलते हैं यानी परभक्षण बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ये अलग हो गया है फिर से।
दोबारा हो गया है ये क्वेश्चन, यहाँ से ये फिर से दोबारा रिपीट हो गए हैं, तो 20 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। ये फिर से जो है वो देखिए, आप देखिए यहाँ पर ये फिर से हो गए हैं। तो ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो यहीं तक थे, 20 क्वेश्चन थे। और आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और आपका कितना स्कोर रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करना मत भूलिएगा। कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया करें आप सभी लोग। और जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।